नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज एक बार फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हूं आपका अपना पीरियडिक टेबल लेकर। और पीरियडिक टेबल को जानने की इस सेकंड वीडियो के अंदर आप लोग जो हैं वो आज जानेंगे कि आखिरकार पी ब्लॉक के अंदर हम लोग कैसे मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स में डिफरेंस पता कर सकते हैं। कैसे इस पीरियडिक टेबल में ये पता करें कि आखिरकार कौन सी धातु है, कौन सी अधातु है और कौन सी उपधातु है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि हमारी पीरियडिक टेबल के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं और एलिमेंट को याद करने की ट्रिक के बारे में तो हमने बात कर ली थी। आज तो अगर किसी ने वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको फर्स्ट वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जरूर देख लीजिएगा। चलिए तो अब हम लोग शुरू करते हैं हमारे उस कॉन्सेप्ट को जिसमें हमने लास्ट जो हमारी सेशन था उसमें हमने बात की थी कि आखिरकार किस तरीके से 13 से लेकर 18वें ग्रुप के अंदर हमारे पास में पी ब्लॉक होता है। और इस पी ब्लॉक के अंदर हमें जानना है, क्योंकि हमने ये तो बताया था कि एस ब्लॉक के अंदर भी जो है वो आपकी मेटल होती हैं, डी ब्लॉक के अंदर भी आपकी मेटल होती हैं, बट हमें देखना है कि पी ब्लॉक के अंदर ये तीनों यानी कि मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स कैसे मेंशन होगी, कैसे याद करेंगे। तो भाई यहाँ तक तो आपका डी ब्लॉक था, तो ये भी सारी की सारी मेटल्स हैं और ये भी सारी की सारी मेटल्स हैं। क्योंकि ये वाला जो ग्रुप है, इस वाले ग्रुप से हमें स्टार्ट करना है कि कौन सी मेटल है और कौन सी नॉन मेटल। तो आपको यहां पर ध्यान रखना पड़ेगा कि पी ब्लॉक जब 13 से 18 से शुरू हुआ तो इसके अंदर हमें कुछ एलिमेंट्स पे फोकस करना पड़ेगा। जैसे कि यहां से स्टार्ट करेंगे बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी और पोलोनियम। इस बॉक्स को आपको इस तरीके से बंद करना पड़ेगा। आपकी पीरियडिक टेबल में आपको ध्यान रखना है कि आपके पास 7 मेटलॉइड्स होती हैं, यानी कि 7 उपधातुएं होती हैं जो धातु और अधातु के बीच में रखी जाती है। तो अब आप यहां देखिए कि भाई इसको याद करने की ट्रिक है, भोले शिव जिए आज तेरी, है ना। और इस तरीके से याद कर लो या फिर अगर आप नहीं याद करना चाहते तो आप इस तरीके से देख लो, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम और पोलोनियम। तो कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। या फिर आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, भोले शिव आज तेरी आत्मा जिए सब, ठीक है। और फिर लास्ट में पोलोनियम। तो जैसे आप याद करना चाहें तो ये जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं ये आपकी जो है वो बेसिकली क्या होती है, पी ब्लॉक की मेटल्स, जिसमें ये वाला जो पोर्शन है इसमें 1 2 3 4 5 6 7 जो है वो आपके पास में क्या होती हैं, आपके पास में जो है वो मेटलॉइड्स होती हैं। और मेटलॉइड्स के इस तरफ यानी कि ये जो आप लोगों को जो आपको इंडिगो कलर में दिखाई दे रहा है ना, ये तो यानी कि 13वें ब्लॉक से इधर से खड़े होकर इधर लेफ्ट साइड में जब हम लोग जा रहे हैं तो दे ऑल आर मेटल्स। सॉरी, इस तरफ जब हम लोग जा रहे हैं, बाईं ओर जब हम जा रहे हैं तो यहाँ पर तो आपको सारी की सारी आपको मेटल देखने को मिलती हैं। और इसके ऊपर की तरफ की सारी जो धातुएं जो दिखाई दे रहे हैं एलिमेंट्स, दे ऑल आर नॉन मेटल। आपको एक राज की बात बताती हूँ, है ना, और उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में भी आएगा। आपकी जितनी भी अधातुएं होती है ना वो सारी की सारी या तो सॉलिड या फिर गैसियस इन नेचर होती हैं। पर आपकी जितनी भी धातुएं होती हैं ना वो सारी की सारी सॉलिड भी हो सकती हैं और इसके अलावा जो है वो लिक्विड भी हो सकती हैं, पर गैसियस स्टेट में बहुत रेयर मिलती हैं, है ना। पर बेसिकली धातुएं तो सारी सॉलिड ही होती हैं। हाँ, जैसे कि अपवाद के रूप में आपका पारा हो गया। जैसे कि आपके अपवाद के रूप में अगर अधातु में अपवाद की बात करूं तो ब्रोमीन जो होती हैं वो आपके लिक्विड फॉर्म में पाई जाती हैं, पर है तो ये अधातु। क्यों है ब्रोमीन, क्योंकि ये भोले शिवास्तरी आत्मा के इधर आ रही हैं। तो ये सारी की सारी क्या हो जाएंगी, ये सारी की सारी आपके पास में जो है वो अधातु हो जाएंगी। ये जो दिखाई दे रही हैं 7, ये बस उपधातु होती हैं यानी कि मेटलॉइड्स होती हैं। और इसके इधर वाली सारी की सारी मेटल हो जाएंगी और उधर वाली सारी की सारी नॉन मेटल हो जाएंगी। तो ये है कमाल की ट्रिक जो कि आप लोगों को आपके पी ब्लॉक से पता करवाएंगे कि आखिरकार कौन सी मेटल, कौन सी नॉन मेटल और कौन सी मेटलॉइड्स होती हैं। इसके अलावा और कॉन्सेप्ट के अगर अंदर चले तो यहाँ पर देखिए आपको नीचे की तरफ जो है एक ग्रुप दिखाई देता है, जो ग्रुप जो है वो बेसिकली एफ ब्लॉक का एलिमेंट कहलाता है। पिछली क्लास में हम लोगों ने एस ब्लॉक, डी ब्लॉक के बारे में देखा था। इस क्लास में हम लोग पी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के बारे में देखेंगे। जो एफ ब्लॉक है वो आप लोगों का बेसिकली छठे आवर्त से स्टार्ट होता है। कौन से आवर्त से, 6th पीरियड से आप लोगों का जो है ये स्टार्ट होता है। इस छठे आवर्त के अंदर आपसे एफ ब्लॉक स्टार्ट हो रहा है और 7वें आवर्त में भी। बट इसके एलिमेंट्स को हमने नीचे इसलिए रखा क्योंकि आपकी पीरियडिक टेबल की स्ट्रक्चर ना बिगड़े। अब आप यहाँ पे समझिए, जो छठे आवर्त से स्टार्ट होते हैं तत्व, इनको हम लोग जो है वो लेंथेनाइड के नाम से जानते हैं। और जो 7वें आवर्त से स्टार्ट होते हैं यानी कि 7th पीरियड से स्टार्ट होते हैं उनको हम लोग जो है वो एक्टेनाइड के नाम से जानते हैं। आखिरकार क्यों इन्हें हम लोग एंथेनाइड और एक्टेनाइड के नाम से जानते हैं, क्योंकि
आपका छठे आवर्त में आने वाला जो एफ ब्लॉक का पहला तत्व है उसका नाम लेंथेनम है, जो 57 नंबर पे आता है। तो लेंथेनम से नाम निकल गया लेंथेनाइट। तो लेंथेनम अपने पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए इसे हम लेंथेनाइट्स कहते हैं। और ये जो इसका मेन जो एलिमेंट है जो 57 से स्टार्ट हो रहा है वो लेंथेनम होता है। वैसे ही ग्रुप 7 के अंदर, पीरियड 7 के अंदर जो है वो एक्टिनियम होता है, और एक्टिनियम से ये अपने पूरे इस ग्रुप को जो है वो रिप्रेजेंट करता है, और इसका एटॉमिक नंबर 89 होता है, इसलिए हम इसे एक्टिनाइट कहते हैं। तो दोस्तों ऑफलाइन कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। आपको साइंस से रिगार्डिंग कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए, शॉर्ट वीडियो, तो वो भी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और मैं आप लोगों को मिलती हूँ हर दिन अड्डा 24/7 PCS चैनल पर 10 से 11 और हरियाणा अड्डा 24/7 पर 11 से 12। ऐसी काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए जुड़े रहिए नीरज मैम के साथ में। थैंक यू सो मच गाइस।